नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करती है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, वो हमारी उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज पूछा तो एडजेक्टिव क्लॉज भी वही होती है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो दोनों की डेफिनेशन एक ही है। पहले हम एडजेक्टिव के बारे में इसमें डेफिनेशन दी थी। एडजेक्टिव क्या होता है कि जो नाउन और प्रोनाउन की बारे में बताता है, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज भी क्या है जो नाउन और क्लॉज के बारे में बताती है। आप एक एग्जांपल है यहाँ पर देखो, दिस इज द हाउस where I was born। ठीक है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इसका मतलब ये है, अब इसको हमने देखना इसमें क्या है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये हमारा क्या है, ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। यहां से लेके हमारी ये क्या होगी, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, नाउन को। नाउन, ये हमारा हाउस क्या है, इसमें नाउन है, तो नाउन के बारे में बता रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, कि उस घर की बात कर रहा है कि जहां मेरा जन्म हुआ था। तो घर की बात हो रही, घर हमारा क्या इसमें नाउन है। वैसे ही हमारी डेफिनेशन क्या है कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए वही हमारा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पर नाउन हाउस को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, अब हम पहचानेंगे कैसे इसको भाई कि नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज कौन सी है। ठीक है, हमें इसकी पहचान कैसे करनी है, अब इसके भी कुछ रूल्स है, वो लिखते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि ये सेंटेंस जो है हमारा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन सभी को पता है कि क्या होती है, तो कंजंक्शन से पहले नाउन और प्रोनाउन होंगे। ठीक है, कंजंक्शन से पहले इसमें क्या होंगे भाई, नाउन और प्रोनाउन। ये पहचान होती है एक। तो दूसरा, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस में हमने लिखा था, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न। ठीक है, इसमें क्या लिखा था, जो वेयर है, वेयर से पहले क्या लगा था भाई, ये वेयर से पहले क्या लगा था, नाउन लगा था। ठीक है, तो ये पहचान होती है कि कंजंक्शन से पहले नाउन या प्रोनाउन लगा होता है। ठीक है, दूसरा हमारा इसकी क्या पहचान है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होती है, वो भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जो अपने मीनिंग के लिए दूसरों पर यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करती है। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, बल्कि एक डिपेंडेंट क्लॉज भी हम इसको बोलते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज समथिंग शब्द को अपना स्थान नहीं देती। हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था नाउन क्लॉज में, कि प्रिंसिपल क्लॉज के बाद जब सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम समथिंग वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इसलिए नाउन क्लॉज की पहचान करने के लिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो नाउन का आंसर देती है, नाउन क्लॉज का आंसर देती है, वर्ड का आंसर देती है। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में ऐसा
को स्थान नहीं देती। कहने का मतलब है कि इस एडजेक्टिव में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को समथिंग वर्ड के साथ रिप्लेस नहीं करते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारा सेंटेंस होगा वो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है इसकी पहचान करने का। अब देखो एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज द हाउस, बना के देखते हैं, दिस इज द हाउस समथिंग। ठीक है, अब ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, दिस इज द हाउस। उसके बाद हम सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते थे जो हम समथिंग के साथ रिप्लेस करते थे, लेकिन ये हमारा एडजेक्टिव है तो यहाँ पर ये समथिंग, हम इसमें आंसर नहीं मांगेंगे, इसमें क्या है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे। तो समथिंग को हम नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, अब देखो इसका पॉइंट से कौन लिखा है मैंने कि जो मेन क्लॉज में वर्ब से यदि कोई क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन कौन सी जैसे हु ये क्वेश्चन वर्ड है, इनसे कोई क्वेश्चन किया जाए तब सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका आंसर देती है। ठीक है, सबऑर्डिनेट जैसे हमने नाउन क्लॉज में पढ़ा था। एग्जांपल से सीखते हैं, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। अब इसमें दिस इज द हाउस ये तो होगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, वेयर आई वाज बोर्न ये हमारा क्या हो गया, इसमें वेयर हमारा क्या हो गया, देखो वेयर आ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया। ठीक है, तो इसका ये हमारे सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी एक तरह से। ठीक है, ये हमारी होगी कितनी सबऑर्डिनेट क्लॉज, और यहाँ पर ये किससे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड से। अब ये देखो इसमें दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, तो इसमें आंसर किसका दिया जा रहा है, वेयर का। कंजंक्शन जो है हमारी इसमें वेयर है कि यह वही घर है। आंसर कौन दे रहा है इसका, सबऑर्डिनेट को, जहां मैं जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है, देखो इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन वर्ड से वर्ब से कोई क्वेश्चन किया जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका उत्तर देती है। तो इसका उत्तर किसने दिया है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज ने, ये वही घर है। ये तो होगी प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये वही घर है कौन सा, तो उत्तर कौन दे रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की, जहां मैं पैदा हुआ था। तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का उत्तर कौन दे रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे कि मैंने स्कूल में लिखा है। इसका एक एग्जांपल और करते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और लिखा, दिस द बॉय हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। जिस लड़के ने रेड कलर की शर्ट डाली हुई है वो मेरा फ्रेंड है। अब देखो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, द बॉय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, द बॉय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये हमारा क्या होगा भाई, द बॉय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये होगी हमारी प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये हो गई प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसमें हु क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। जैसे कि किसको इंडिकेट करता है, पूछोगे कौन, कौन का आंसर कौन दे रहे हैं, हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। यहाँ से जो हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये हमारा क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमने लिखा दिस इज द बॉय, दिस द बॉय इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। ये जो लड़का है मेरा फ्रेंड है, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी। अब इसका आंसर कौन दे रहा है कि हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है। तो ये हमारी हो गई इतनी सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि आंसर दे रही है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज का। ठीक है, तो इसमें हु जो है, जो क्वेश्चन वर्ड को बता रहा है, क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, हु है हमारा। ये क्वेश्चन वर्ड जैसे रूल में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो आंसर हो गया हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ठीक है, अब इसमें देखो पूछा जाएगा हु इज
पूछा गया इसमें, हु इज वियरिंग अ रेड शर्ट, ठीक है, तो कौन है वो, अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पूछा गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज उसका आंसर देती है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, आई वाज वेटिंग फॉर अ मैन, ही डिड नॉट कम, ठीक है। आप इसमें देखो कौन से प्रिंसिपल क्लॉज है हमारी, आई वाज वेटिंग फॉर अ मैन, आई वाज वेटिंग फॉर अ मैन, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। और इसमें देखो क्या है, ही डिड नॉट कम, तो इसमें हु डिड नॉट कम, इसको हम कैसे लिखेंगे, हु डिड नॉट, अब इसको लिखेंगे हम, आई वाज वेटिंग फॉर अ मैन हु डिड नॉट कम, ठीक है, कि मैं उस आदमी का इंतजार, कि आई वाज वेटिंग फॉर, मैं एक आदमी का इंतजार कर रहा था जो नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज का कौन है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इसका आंसर दे रही है, ठीक है। अब इसमें हु हमारा क्या है, हु एक तरह से हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। पहले मैं बताती हूँ रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, हुज, whom, who, whose, whom, who, whose, whom, that, which, that, ये हमारे हो गए रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हमारे हैं रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब कौन से हैं हमारे, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, ठीक है। तो ये हमारे देखो हमने इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। अब हमारा जो हु है इसमें, हु हमारा क्या भाई, हु हमारा क्या हो गया इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हु डिड नॉट कम, अब मैन को क्वालिफाई कर रहा है ये, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस है आई वाज वेटिंग फॉर अ मैन हु डिड नॉट कम, तो मैन इसमें हमारा क्या हो गया, मैन हमारा नाउन हो गया, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था एडजेक्टिव क्लॉज में, कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, हम मैन को क्वालिफाई कर रहे हैं, हु डिड नॉट कम, वो नहीं आया, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर आंसर दे रही है, ठीक है। हु डिड नॉट कम, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया है, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब इसमें नेक्स्ट है, तो ये थे हमारे एडजेक्टिव क्लॉज थी हमारी। अब उसके बाद हम करेंगे एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।